ये फैसलाबाद की रिहायशी बच्ची खतीजा है जिसे इसकी दोस्त के भाई ने पसंद कर लिया और बाद शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। खतीजा ने शादी से इनकार तो कर दिया, ताहम वो भूल गई थी कि वो यतीम भी है, बेसहारा भी है और अदम कानून के मुल्क पाकिस्तान की रिहायशी भी। खतीजा को जूते चटवाए गए, बाल काटे गए, इज्जत से महरूम किया गया और इनकार करने की जुर्रत पर ऐसा निशान इबरत बनाया गया कि खतीजा तो बाद मर्ग भी भूल ना पाएगी, ताहम देखने वालों की भी रूह कांप उठेगी। ये वो मुल्क है कि जिसके बारे फरमाया जाता है कि इसकी बिशारत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये वो मुल्क है जिस बारे कहा जाता है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। क्या इससे बढ़कर कोई जुल्मत होगी? क्या इससे बढ़कर कोई तजलील इंसानियत होगी? खतीजा का ताल्लुक यूनिवर्सिटी टाउन सरगोदा रोड फैसलाबाद से है और BDS फाइनल की तालिबा है। यतीम बच्ची है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। खतीजा के मुताबिक रिश्ते से इनकार पर मुल्जिमान ने घर में घुसकर तशद्दुद किया। इनकार की वजह से जूतों को चटवाया। जो रिश्ता करना चाहता था उसने इससे कमरे में जिनसी ज्यादती की कोशिश भी की और वीडियो भी बनाई। ये FIR की नकल है। ये वाकया 9 अगस्त रात 12:30 बजे पेश आया। हमजा शिबाज की बेटी बीमार हुई तो पूरे मुल्क में एक कोहराम मचा हुआ था और हर कोई हमदर्दी का इजहार कर रहा था। लेकिन एक गरीब के साथ इस मुल्क में क्या सलूक होता है ये सब ने देख लिया है। जिंदगी में बहुत पाप किए मगर कभी मुल्को कौम के दुश्मन किसी फर्द या इसके खानदान के लिए दुआए सेहत और मगफरत करने वाला मुनाफिकाना पाप नहीं किया, क्योंकि इन बेशर्मों के लिए हमारी माए बहनें बेटियां कभी सांझी नहीं होती हैं। अब इसी इंसानियत सोच वाकये को देखें। बेस्ट एक्सपोर्ट फैसलाबाद के मालिक मारूफ बिजनेसमैन और राना सनाउल्लाह के फ्रंट मैन शेख दानिश ने एक बच्ची पे इतना जुल्म किया है। बेचारी मेडिकल की तालिबा को जबरदस्ती शादी का कहा गया और फिर इनकार पर इसके घर से भाई समेत अगवा करके अपने घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि शेख दानिश और इसकी बेटी अना शेख ने दीगर साथियों से मिलकर खतीजा पर तशद्दुद करते हुए इसके भाई हसन के सामने खतीजा के बाल काटे और बवें मूंद दिए। ऐसा जुल्म दुनिया के किस खिते में होता है? क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा किसी दुनिया में हो कि इस इनकार की वजह से इसको सब घर वालों और नौकरों के जूते चटवाकर इनकार पर माफी मंगवाई और फिर इतनी जुर्रत के इसी दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि देखो हमारे खिलाफ जो खड़ा होता है हम उसका ये हाल कर देते हैं। ये फिरौनियत की खुली मिसाल है जो मेरे मुल्क में राइज है। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने मिल मालिक के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली मेडिकल की तालिबा के मामले का नोटिस लेते हुए मालिक और इसकी बेटी समेत 16 मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना वीमेन में मुकदमा दर्ज करवा कर कुछ मुल्जिमान की गिरफ्तारी और बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SP मदीना डिवीजन को अहकाम जारी करते हुए स्पेशल टीमों ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू किए तो राना सनाउल्लाह ने इसको धमकियां देना शुरू कर दी और अपने बंदे की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ केस बहुत ऊपर जा चुका था और उमर सईद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारी भी माए बेटियां हैं, इस जुल्म पे कानून अपना रास्ता लेगा। शेख दानिश के घर पर पुलिस का छापा पड़ा तो वहाँ से रेड के दौरान घर से 60 के करीब शराब की बोतलें बरामद हुई। घर से जदीद तरीन कलाशन को भी बरामद की गई। घर में मोबाइल फोन भी बड़ी तादाद में बरामद किए गए। तमाम मोबाइल फोन, शराब की बोतलें और असला पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और हाई प्रोफाइल केस बनाया गया। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग ने भी हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, क्योंकि ज्यादती की कोशिश करने वाला फिरौन शेख दानिश और इसके साथ तशद्दुद करने वाली इसकी बेटी अना शेख जो अपने पैसे और असर रसूख से जमीनी खुदा बन बैठे हैं, वो इन्हीं के लोग हैं। कहीं गंद गोला जा रहा हो और वहाँ से पटवारी बरामद ना हो ये मुमकिन नहीं है। अब राना सनाउल्लाह का यार है, चर्च, हीरोइन और शराब नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? फैसलाबाद में कौन नहीं जानता कि इशफाक चाचू और शेख दानिश राना सनाउल्लाह के राइट हैंड है और राना सनाउल्लाह के कब्जे और मंशियात का धंधा इन्हीं की सरपरस्ती में चलता है। अब पंजाब हुकूमत को चाहिए कि शेख दानिश की पूरी तरह तफ्तीश करे। फिलहाल तो मसूफ को इस कारनामे की वीडियो के बावजूद भी अदालत ने जमानत दे दी है। हमारा रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है इन घटिया बाप बेटी को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि इन्हें और इन जैसों को पता चले कि ये लोग ताकतवर जरूर है मगर खुदा नहीं। अभी तक रियासत ने हमें शदीद मायूस किया है। शेख दानिश कल गिरफ्तार और आज अदालत से जमानत पर रिहा हो गया है, जो राना सनाउल्लाह की असर रसूख की बदौलत है, वरना वीडियो सबूत के बावजूद इस वाक़े पे जमानत मुमकिन ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना? हम सब पर अजाब कौन सा, कैसा और क्यों है? क्योंकि हम इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि हम जुल्म ज्यादती के खिलाफ मुत्तहिद होने की बजाय सोशल मीडिया पर चूंजे लड़ाने के लिए आते हैं। क्या हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बे, हर शहर को व्हाट्सएप से इकट्ठा नहीं किया जा सकता? क्या अवामी शोर मिलकर कुछ नहीं कर सकता? सोचिए और खुद कुछ कीजिए, कोई और कुछ नहीं करेगा और कमजोर यूं ही ताकतवरों के जूते चाटते रहेंगे। अना शेख पे मुझे खसूसी गुस्सा है कि एक औरत होकर वो औरत के साथ ये सब कर रही थी। ये दरिंदानुमा औरत कहती है कि अपनी क्लास फेलो को मेरे बूढ़े बाप से शादी करो और ना करने पर इसके बाल काट दिए, बवें काट दी। इस घटिया औरत को कहो तुम किसी ऐसे मर्द जिसकी उम्र 55 साल हो शादी करोगी, वो भी तब जब वो पागल इंसान पहले से शादीशुदा हो। बच्चों को ऐसी क्लास फेलो से बचाएं। दोनों वीडियोस में इस बच्ची से बेहूदगी और बदतमीजी और तशद्दुद करने वाली औरत है और इसकी ही आवाज सबसे ज्यादा आ रही है और इस सब में वो पेश है। इस पे गौर करने की भी जरूरत है। कुछ औरतों के पास जब इख्तियार आता है तो वो ओछी हो जाती हैं और इस तरह औकात से बाहर हो जाती हैं और अक्सर इस इख्तियार में अपनी जाती काविश नहीं, बाप भाई शोहर की वजह से औकात से बाहर हुई होती हैं। जब किसी समाज में जालिम को सजा नहीं मिलती तो वो सजा फिर पूरे माशरे पर तकसीम हो जाती है।
है। फैसलाबाद में जो वाकया हुआ, इस पर नदामत और शर्मिंदगी के सिवा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है मजलूम के लिए इंसाफ का तकाजा और जालिम से सिर्फ नफरत। जिस दिन इंसानों के इस जंगल का कोई फर्द अगर किसी दूसरे जानदार का दर्द अपने ऊपर महसूस करने लगे तो वो समझ जाए कि इसके कबीले को अशरफ अल मखलूकात का लक़ब वैसे नहीं दिया गया था। वाकई की थोड़ी तफसीलात भी आपके सामने रख देती हूँ ताकि आपको सारे किरदार समझ आ जाए। इस मुकदमे की दरखास्त इल्जाम अले नंबर 1 शेख दानिश अली, 2 शेख अन्ना दुख्तर शेख दानिश अली, 3 फैजान, 4 शुएब, 5 खान मोहम्मद, 6 माहम के खिलाफ दी गई है। दरखास्त और दर्जशुदा FIR के मुताबिक शेख दानिश और अना शेख बाप बेटी बताई गई हैं। माहम इनकी मुलाजिमा और बकिया इनके गार्ड। मुकदमे की दरखास्त में कहा गया है कि साइला BTS फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और अपनी बूढ़ी वालदा के साथ मुकीम है। इसका एक भाई ऑस्ट्रेलिया और दूसरा इंग्लैंड में रहाइश पजीर है। अना शेख मुतासरा लड़की खतीजा की स्कूल में जूनियर क्लास फेलो थी और इसकी दोस्ती थी और इसका कभी कभार घर आना जाना था। सहेली के बाप शेख दानिश ने खतीजा में दिलचस्पी लेना शुरू की और रिश्ते का पैगाम भिजवाया। साइला खतीजा ने इनकार किया तो अना शेख ने टेलीफोन पर खतीजा को शादी के लिए मजबूर करना शुरू किया और जान से मारने की धमकियां दी। खतीजा ने खौफजदा होकर कता तालु कर लिया। मोरखा 9 अगस्त को खतीजा का भाई हसन इंग्लैंड से आया हुआ था और इसके 2 दोस्त भी घर में मौजूद थे। मुलजिमान असले के जोर पर घर में घुसे और मारपीट शुरू कर दी। शेख दानिश और शेख अना ने खतीजा के बेडरूम में घुसकर इसके 2 मोबाइल फोन और सेफ में मौजूद रकम और जेवरात छीन लिए और इसकी तस्दीक करते रहे। इसके बाद वो खतीजा और इसके भाई को अपने वीगू डाले में अगवा करके अपने घर ले गए। इनसे मारपीट की और खतीजा को जूते चाटने पर मजबूर किया। शेख अना और माहम ने शेख दानिश के कहने पर खतीजा के सर के बाल और दाएं तरफ से बवें मोड़ दी और इन सब कामों की वीडियो बनाकर इसको वायरल किया। इसके बाद शेख दानिश खतीजा को एक कमरे में ले गया और इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की जिससे वो नीम बरहना हो गई। शेख दानिश इसके साथ गंदा काम करता रहा और वीडियो बनाता रहा। इसके बाद इसने खतीजा को शादी करने का कहा और धमकी दी कि इनकार की सूरत में वो इसे मजीद जलील और रुस्वा करेगा। इसने खतीजा को कहा कि अपने घर वालों को बता दो कि मेरी वीडियोस शेख दानिश के पास है और अगर इसे 10 लाख रुपए ना दिए गए तो वो इसे दोबारा अगवा कर लेंगे। इसके बाद मुलजिमान ने मोबाइल जेवरात और नकदी अपने पास रखकर बहन भाई को छोड़ दिया। सिटी पुलिस अफसर उमर सईद मलिक ने इस पर फौरन एक्शन लेते हुए 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इस केस की तफ्तीश के लिए खसूसी टीम तश्कील दी। उमर सईद मलिक का कहना था कि फैसलाबाद पुलिस ने 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जो एक खातून पर तशद्दुद में मुलविस थे। कोई भी कानून से बालातर नहीं और हम खवातीन के हुकूक के लिए खड़े हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि इस वाकये में मुलविस अफराद को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, लेकिन अफसोस हमारे अदालती निजाम में इन्हें रिलीफ मिल ही गया। मरकजी मुलजिम शेख दानिश एक बासर शख्स है और बेस्ट एक्सपोर्ट नामी कंपनी के मालिक है। 20 एक्सपोर्ट लिमिटेड के लिंक्ड इन प्रोफाइल और वेबसाइट के मुताबिक एक ही छत के नीचे इनकी 600 से ज्यादा लूम्स है और इनके पास 300 से ज्यादा स्टिचिंग मशीनें हैं। राना सनाउल्ला खुद भी बदमाश है और ये इसका फ्रंट मैन है। मीडिया के मुताबिक शेख दानिश ने अदालत में बयान दिया है कि मैंने तशद्दुद नहीं किया। जब मेरी बीवी को मेरी शादी के इरादे के बारे में इल्म हुआ तो इसने ये तशद्दुद किया। पंजाब पुलिस ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि फैसलाबाद पुलिस ने खातून पर तशद्दुद और तजलील करने वाली खातून मुलजिमा समेत 6 मुलजिमान को कल ही गिरफ्तार कर लिया था। CPO फैसलाबाद ने इस केस की तफ्तीश के लिए खसूसी टीम तैनात की है। इस अफसोसनाक वाकये में मुलविस मुलजिमान को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।